जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज सुबह सुबह खबर निकल कर आई है कि राजस्थानी बैंक मैनेजर की एक बार फिर से कश्मीर में हत्या कर दी गई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और इसकी जिम्मेदारी भी जिस संगठन ने ली है उसने भी अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। धारा 370 हटने के बाद से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले एक महीने में टारगेट किलिंग्स का दौर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। ऐसे में जो सरकारें, मतलब अगर हम सीधे तौर पर बात करें, अगर आज की डेट में हम केंद्र सरकार की बात करें तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। लेकिन आज की डेट में जब कश्मीर से एक बार फिर से 1990 की यादें ताज़ा होती हुई दिखाई दे रही हैं, तब केंद्र सरकार मीटिंग्स कर रही है। अब इन मीटिंग्स में क्या नतीजे निकल कर सामने आएंगे ये तो बात की बात है, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर से ही अगर हम देखें तो टारगेट किलिंग्स का दौर एकदम से बढ़ गया था। अगर कोई ठोस कदम उठाना ही था तो तब से ही उठा लिया होता, लेकिन उसके बाद भी ये जो मामला जो है थम नहीं रहा है। और अब एक बार फिर से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पलायन की तस्वीरें सामने आना शुरू हो गई हैं। और वैसे भी अगर हम बात करें तो पिछले करीब 19-20 दिनों से वहाँ पर कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर ही रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी घाटी में सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी को जम्मू में या फिर किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे कि उनकी जान माल की हानि ना हो। लेकिन ये बात उनकी ठीक है क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से ये कह रहे हैं, लेकिन अगर हम सरकार की तरफ से देखें तो कश्मीरी पंडितों का ये कहना तो सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, मोदी सरकार की बड़ी विफलता है। क्योंकि अगर आप इतना कुछ होने के बाद भी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मतलब सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है आपकी। अगर यहाँ पर लोग ये कहेंगे भाई किस किस की सुरक्षा करेंगे, तो यहाँ पर बात किस किस की सुरक्षा की नहीं है, यहाँ पर बात है मुद्दे की कि आप उस चीज़ को लेकर क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये हम जरूर कह सकते हैं कि आप एक एक को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन आप ऐसा वहाँ पर माहौल तो ख़त्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, कम से कम लोगों को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। कश्मीर में आतंकवादियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दे दिया। राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर को गुरुवार को कुलगाम में बैंक में घुसकर गोली मार दी गई। 3 दिन पहले कुलगाम में ही एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इलाकाई देहाती बैंक के अधिकारियों ने कहा कि मोहनपुरा ब्रांच में विजय कुमार को आतंकवादियों ने गोली मारी। नाजुक हालात में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और राव प्रमुख के साथ मीटिंग की है। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स KFF ने इसकी हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। KFF ने चिट्ठी जारी कर चेतावनी भी दी है। संगठन ने कहा है कि जो भी कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में शामिल होगा उसका यही अंजाम होने वाला है। पत्र में आगे लिखा है कि जो भी बाहरी लोग इस धोखे में रह रहे हैं कि मोदी की नेतृत्व वाली सरकार उन्हें यहाँ स्थायी कर देगी, उनके लिए ये आँख खोलने वाली बात है। अब बाहरी लोगों को वास्तविकता समझ लेनी चाहिए कि उन्हें इसके लिए जान भी गंवानी पड़ेगी। सोचिए कहीं देर ना हो जाए और अगली बारी तुम्हारी ना हो। कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटना के बाद गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बीच हाई लेवल की मीटिंग हुई है। मीटिंग में प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। शाह ने 3 जून को भी बैठक बुलाई है, जिसमें कश्मीर के उपराज्यपाल भी मौजूद रहने वाले हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें चल रही हैं उसमें जम्मू कश्मीर में एक महीने के अंदर करीब 6 टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। 12 मई को बड़गाम में राहुल भट्ट जो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं। 13 मई को पुलवामा में रियाज अहमद ठाकुर जो कि एक पुलिसकर्मी है। 24 मई को सैफुल्ला कादरी जो कि एक कांस्टेबल है। 25 मई को अमरीन भट्ट एक टीवी आर्टिस्ट। 31 मई को कुलगाम में रजनी बाला जो कि एक टीचर को आतंकवादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बात करें अनुच्छेद 370 की, तो गृह मंत्रालय ने सदन में बताया कि अगस्त 2019 से मार्च 2022 तक 4 कश्मीरी पंडितों और 14 हिंदू या फिर गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या हो चुकी है। अगस्त में केंद्र सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया भी था। घाटी में 19 दिनों से कश्मीरी पंडितों का आंदोलन भी चल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत नौकरी पाने वाले पंडित काम का बहिष्कार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये घाटी में सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्रदर्शन बन चुका है। रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के बाद ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। हालांकि कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को ऐलान किया था कि सभी कश्मीरी पंडितों को जिला मुख्यालय में पोस्टिंग दी जाएगी। लेकिन आप खुद ही सोचिए ना कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एज अ गवर्नमेंट हम लोग इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर से वही सब चीज़ें दोबारा अगर उठ के सामने आ रही हैं तो क्या। यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी शांतिप्रिय इंसान इन जो टारगेट किलिंग्स हो रही है इनको लेकर कुछ नहीं बोल रहा है, और बोल भी रहा है तो ऐसे बोल रहा है जैसे उसके बोले जाने का या ना बोले जाने का कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि जो लोग इन चीज़ों का अंजाम दे रहे हैं उनको लेकर ये कुछ भी नहीं कह रहे, ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर निंदा कर दे रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, एक ड्यूटी है वो करके हम खत्म कर देते हैं। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।